आज से आपकी मैथ की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। 7 जुलाई 2024 सीटेट की परीक्षा आपकी होने वाली है, प्रस्तावित है। पहले तो गुड इवनिंग है सभी को, सभी का स्वागत है। ओके, तो तैयारी मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। और मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बताऊँ। अगर हम सीटेट की तैयारी करते हैं या हम किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, सीटेट में पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, गणित की। एक सवाल और बच्चों के मैं कमेंट देख रहा था, बच्चे मैम की क्लास का कह रहे हैं कि हिमांशु मैम की क्लास कब से होगी। मैडम की तबीयत ठीक ना होने की वजह से, चाहे वो एप्लीकेशन पे भी क्लास हो तो कुछ दिनों से उनकी वहां पे नहीं चली, और बाकी वो यहाँ भी क्लास उनकी नहीं हो पाई है। लेकिन आज से वो क्लास लेने की उम्मीद है कि आज से वो क्लास लेंगी। 9 बजे उनकी क्लास रहेगी, है ना। और अब से आज से सुचारू रूप से आपकी क्लासेस चलेंगी सीटेट के लिए। तबीयत खराब होने की वजह से, तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, उस वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। गुड इवनिंग है, ठीक है। चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से पुनः। मैं बात कर रहा था टॉपिक की कि भाई पेपर 1 के टॉपिक कौन कौन से हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, ठीक है। और चाहे हम बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में कौन कौन से सवाल आते हैं बताओ, है ना। तो यही वाली बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए। वैसे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम का पैटर्न और आपके सिलेबस के बारे में जानकारी देता है। जैसे पेपर 2 कोई पढ़ रहा है तो उसमें उसने 3 टॉपिक हैं पेपर 2 के, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। अगर ये 3 टॉपिक भी बच्चा पढ़ लेता है, 11-12 सवाल तो उस 20 में से सही कर देगा। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखने होंगे। अर्थमेटिक के 5 टॉपिक आ रहे होते हैं, एलसीएम, एचसीएफ है, मीन मोड मीडियन है, प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन है, नंबर सिस्टम है, डिवीजन है। ये सारी चीजें अपन उसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का टॉपिक ये रहा आपके सामने, फ्रैक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से पेपर 1 में भी एक सवाल और पेपर 2 में भी एक सवाल आता है। 2 सवाल देखने को मिलते हैं, पेपर 1 दो चाहे पेपर 2 दो, चाहे 6ठी से लेकर 8वीं तक की परीक्षा दो, चाहे 1 से लेकर 5वीं तक का दो। अपन आएंगे भाई इनके सवालों पे। ये रहा पहला प्रश्न इस शीट का, फटाफट अपन इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। लो भाई देखो, करो। क्या लिखा है भाई सवाल के अंदर, बताओ। अ नंबर ऑफ डिग्री इन 2/3 राइट एंगल इज। दो सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। अगर यहां रिजु कोण लिखा होता या स्ट्रेट एंगल लिखा होता तो वो कितना हो जाता भाई, 180 डिग्री। तो दो दो सही तीन, ये जो लिखा हुआ है ना, दो दो सही तीन, ये क्या है भाई। आप बोलोगे सर ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। लाइव तो चल रही होगी ना, ठीक है। लाइट चली गई है, थोड़ा सा वेट करिए। आ रही है ना लाइट, हाँ। दोबारा से, मतलब आपकी लाइव तो चल रही होगी लैब के अंदर, बस अभी फटाफट कमेंट भी आपके लग जाएंगे। तो 2 सही 2/3 क्या हो गया, ये मिश्रित भिन्न हो गया। जब इस मिश्रित भिन्न को हम परिवर्तित करेंगे किस में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। 6 और 2 8, 8/3, इसमें 90 डिग्री। बस यही आंसर है। कितना हो गया भाई, 4 8 × 24, 240 डिग्री। सी ऑप्शन है इस सवाल का उत्तर। सभी का सी आ रहा है, कुछ भी नहीं था भाई सवाल में, ठीक है। तो यहां पे एक बात अपन ने समझी कि ये जो फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन मान लो P/Q के फॉर्म में हो, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में अंश कहते हैं, और इसको नीचे वाले को हर कहते हैं। तो भाई ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो क्या कहलाएगा, उसको अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में बेसिक डिफरेंस आपको आना चाहिए समझ में। सिंपल सा सवाल था। ये रहा अगला सवाल, देखिए इस सवाल को। ये सभी सवाल आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है।
मेंसुरेशन कराएंगे भाई, मेंसुरेशन कराएंगे, ये टॉपिक अपन। बताओ, ये आपका जो पिछला सवाल है, ये सवाल आपके अभी 2021 पेपर में आया। इस प्रश्न को देखो, ये भी आपका पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये सभी एग्जाम के प्रश्न है, तभी तो मैं आपसे कहता हूं प्रीवियस ईयर जरूर देखा करो भाई। प्रीवियस ईयर नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। लो भाई, 18 चौक 72 और 3 75/4। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया भाई, 18 3/4 को हमने बना लिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में बदलता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में बदलता है? इम्प्रॉपर में। बताओ भाई, हाउ मेनी क्वार्टर्स, कितने क्वार्टर होंगे, मतलब 75/4 में कितने क्वार्टर होंगे? 1/4 डिवाइड करेंगे 1/4 से। और ये बच्चों वाली बातें, ये तो पता है कि भाई डिवाइड का साइन हटा के इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आंसर आएगा 75, 75। ए ऑप्शन सही है। डन है। ये लीजिए अगला सवाल, करो इस सवाल को। बताओ भाई, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी पैकेट ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 1/2 kg ऑफ सॉल्ट। मतलब 7.5 किलो नमक से 1/12 किलो नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? मतलब ये हो गया कि 7.5 में 1/12 का भाग देना है। क्या कर नहीं पाओगे? बताओ। अब ये सवाल तुम्हारा अगस्त 2023 का सवाल है। बोलो। डी ऑप्शन 90 आ गया आंसर। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 मल्टीप्लाई डिवाइड हटा, रेसिप्रोकल हो गया, 12 ऊपर आ गया, 15 6 90, 90 आंसर है। ये लीजिए अगला सवाल। क्या कह रहा है अगला सवाल? विषम भिन्नों के समूह को चुनिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ। मैंने अभी बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, इम्प्रॉपर का मतलब जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो इम्प्रॉपर कहलाता है। देख लो भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है सी। यही हो गया। डन है भाई, क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर आपको सेम नजर आए तो इसे अपन क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, अगर नहीं है सेम तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखो, अब ये सवाल आपके ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, सीटेट। सीटेट जब ऑनलाइन हुआ था तो ये सवाल आपको आया था। अब इस सवाल में क्या है भाई? कैसे नहीं कर पाओगे आप? कैसे नहीं होगा? ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। बताओ भाई, कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर आपको सेम नजर आ रहे हैं? आप बोलोगे सर 4 और 4, यही ऑप्शन है इसका। जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक, जिसमें नहीं हो वो अनलाइक, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो इम्प्रॉपर, जिसका नहीं हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर। और ऐसे फ्रैक्शन जो दोनों बराबर हो, जैसे 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये फ्रैक्शन की वैल्यू सबकी आपस में बराबर है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। कौन सा भिन्न? समतुल्य भिन्न। आइए अगला सवाल ये रहा, देखिए भाई। क्या होगा इस सवाल का उत्तर? सबसे पहले आपको पता है, अगर हम बोर्ड मास की बात करें, एक सिंप्लीफिकेशन का अगर सवाल आएगा, नहीं नहीं बस ग्लास ले एक। सबसे पहले क्या, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद सब पता है आपको, डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिख दूं, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। बचपन में हमने सीख रखा है इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे,
या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 12/15, 1/2। अब यहां 10 में से 12 जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 2/15। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, 15 और 4 19, नीचे आ गया 15 दूनी 30, 19/30 सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। हर एक बच्चे का आ रहा है। ये लीजिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए। आपको क्या बताना है? रेसिप्रोकल बताना है। सवाल में क्या लिखा है? रेसिप्रोकल ऑफ। इस सवाल को सॉल्व करना है आपको। तो यहां पे क्या है? 3 दूनी 6 और 1 7, 60/3 डिवाइडेड बाय 3/5, 7/3 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, और इसका भी रेसिप्रोकल मुझे बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? 35/9। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/35। सवाल का उत्तर क्या हो गया? 9/35। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो गया? डी। ये भी डी है। डन है भाई। अगला सवाल ये रहा आपका, करें इस सवाल को फटाफट। 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर प्रश्न। देखें इस प्रश्न को। मैम की क्लास रहेगी, मैंने बता दिया क्लास के स्टार्टिंग में, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से उनकी क्लास नहीं हो पा रही थी। आज उनकी क्लास रहेगी 9 बजे से, जैसा कि अभी तक प्रस्तावित है कि 9 बजे से उनकी क्लास रहेगी। बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अभी देख लेना आप, है ना। करो भाई, इन दोनों फ्रैक्शन का सम करो। ये तो बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों ने बी बताया, 47/60 आ जाएगा। 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60। 15 से घटा 60 को 4 बार, 4 तिया 12, 12 से घटा 60 को 5, 5 सत्ते 35, 35 और 12 47, 47/7। ओरली सॉल्व हो रहा है, बी ऑप्शन है सवाल का उत्तर। आइए इस सवाल को देखें। सवाल है द सम ऑफ द फ्रैक्शन। इस सवाल को सॉल्व करना है, यहां भी इन दोनों का सम करना है। 4 3/8 प्लस 5/16। अगर मैं 8 चौक 32 और 3 35, 35/8 प्लस 5/16। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर सीधे न्यूमरेटर को जोड़ दो, सीधी बात है। तो 35/8 को मैं 70/16 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? प्लस 5/16, 75/16 आ रहा है, 75/16। ये सवाल का उत्तर है। अब ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि ऑप्शन आपको किस में दिए हैं। ऑप्शन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं। 16 का क्या हो जाएगा? 16 चौक 64, 64 से कितना दिखे? 11, 4 से 11/16। बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए, करें सॉल्व। 1/2 डिवाइडेड बाय 1 3/5। 2 1/2 को डिवाइड करना है 1 सही 3/5 से। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5/2, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 8/5, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/8, कितना आ गया? 25/16। आंसर कितना आ रहा है? ये तो आ गया 25/16, लेकिन आपको ऑप्शन थोड़ा अलग दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है? ये लिखा 1 से 9/16 कम, 1 से 15/16 कम है, 1 से 1/16 अधिक है, 1 से 9/16 अधिक है। बताओ क्या होगा आंसर? यहां पे लिखा है ना 1 से 9/16, 1 से 9/16 अधिक है, कितना आ जाएगा? 25/16। ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का सही उत्तर है बड़ा आसान सवाल, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। ये लीजिए अगला प्रश्न ये रहा। अब ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, हमें डिवाइड कर रहा है इसका इसमें, ये तुम कर लोगे, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? चलो फटाफट बता दो सेकंडों में, क्या आ जाएगा इसका आंसर? पैंतीस बटे 6। डी ऑप्शन आ रहा है, चेक कर लेना, चेक कर लेना क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है क्या।
ये लीजिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए। वॉट शुड बी एडेड, हम क्या जोड़ दें किस में, इनके सम में। 5/10, 5/100, 5/1000, इनके सम में हम क्या जोड़ें जिससे हमें 5/2 मिल जाए। 5/10, 5/100, 5/1000 में क्या जोड़ दिया जाए कि योग 1/5 प्राप्त हो। अब यहां पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमको डेसिमल में दे रखे हैं। ऑप्शन हमें किस में दे रखे हैं, डेसिमल में दे रखे हैं। ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर अगर मैं उसको 5 से काट दूं तो ये हो जाएगा 1/5 दूनी 10, ये हो गया 20, 1/200। ठीक है भाई। अब इसके अंदर कुछ ऐसा जोड़ दो जिससे ये संख्या 5/2 हो जाए। यही तो बोल रहा है, और क्या कह रहा है, यही है। अब आप बताओ, अगर मैं डिनोमिनेटर सेम कर लूं तो मुझे तो सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ना होगा। अगर 2 जीरो यहां बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 100/200 प्लस ये हो जाएगा 10/200 प्लस 1/200। ठीक है भाई। प्लस x इज इक्वल टू 5/2, ये आ गया 111। x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 111/200। ठीक है भाई। यही हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 1, 111/200। इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया। ये 200 है तो 200 इसको भी कर लो, तो 500 में से 111 चले गए बटे 200। बस कितना आ जाएगा ये, 100 में से 11 गए 89, 4 में से गया 3, 389/200। 2 से काट दिया इसको, 2 एकम 2, 2 नम में 18, 2 चौक 8 दशमलव, और नीचे आ रहे हैं 2 जीरो। पॉइंट आ गया इधर, आंसर आ गया 1.945। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर कितना आ जाएगा, 1.945। सभी का आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, डन है। ये पेपर 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल में लिखा है यदि x बराबर 2/5 गुणा -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 गुणा 3/5 है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3x। x की वैल्यू ये दे रखी है, 3x का रेसिप्रोकल बताना है, मतलब 3x की जो वैल्यू आएगी उसको उलट के लिख दो। अब इसे जब मुझे सॉल्व करना है, मुझे साफ पता चल रहा है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो भाई सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, कहीं कोई दिक्कत मुसीबत नहीं ना। तो मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 और 2 का मल्टीप्लाई -6/7×5 -1/14। इन दोनों का मल्टी 3×9 -9 ये भी आ गया 35। अब मैंने आपसे कहा अगर डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो सेम कर लो। आप बोलोगे सर 14 35 को देखूं तो 70 आ रहा है, मुझे इसे अगर 70 बनाना होगा तो इसको दुगना कर दूं तो -12/70। 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का इसमें। इसे 70 बनाना है तो 5 का, तो -5/14, और माइनस इसको भी डबल कर दो 5/70 और 18/70। x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू निकल के क्या आ गई बताओ। आप बोलोगे सर -35/70, इसका मतलब -1/2, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। बट भाई साहब मुझे तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है, उल्टा, मतलब मुझे 1/3x की वैल्यू निकालनी है, मतलब -2/3। ये सवाल का उत्तर है। आप पता है छोटी छोटी गलती क्या हो जाती है एग्जाम में, छोटी सी गलती यही होती है कि यहां तक तो उत्तर आ जाता है बच्चे का, लेकिन अगर उसने सवाल को ढंग से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो यही तो करेगा, इसको ठोक के आगे आएगा। -3/2 तो दे रखा है ऑप्शन में, बट सवाल में बस क्या, ये चीज वो मिस कर देगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, -2/3, सी ऑप्शन। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा, बड़ा ही सिंपल सा बच्चों वाला सवाल है। द मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू, मिश्रित भिन्न जो है 5.035 के संगत मिश्रित भिन्न क्या है।
भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 प्लस 0.035, 35/1000। ये बात तो आपको पता है ना मित्र, कि अगर मैं दशमलव को इधर लेके जाऊं तो पर डिजिट, प्रति अंक के हिसाब से मुझे भाग देना होगा 10 का। और अगर मैं दशमलव को इधर की तरफ मूव कर दूं तो प्रत्येक अंक के हिसाब से गुणा करना होगा 10 का। ये बात तो पता है ना। क्या है भाई सवाल का उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा। लीजिए भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये भी आपके एग्जाम का प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हाउ मेनी पैकेट ऑफ 1/8 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 2 पैकेट ऑफ शुगर। दो शक्कर के पैकेट हैं, 2 सही 3/4 किलो और 3 सही 1/4 किलो चीनी के पैकेटों से 1/4 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब आपका मतलब ये रहा सवाल का कि 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/4, मुझे इन्हें जोड़ना है, सीधी बात है। अब ये जो मिश्रित भिन्न होता है, इस मिश्रित भिन्न को तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूं। इसका मतलब है 2 प्लस 3/4 प्लस इसका मतलब है 3 प्लस 1/4। जब डिनोमिनेटर सेम है, देखो 3 से तो 2 जुड़ गया, कितना हो गया 5, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 3 और 1 4, 4 से 4 कटा, 5 और 1, इसका उत्तर आएगा 6। मैं ओरली इस सवाल को कर सकते हैं, फ्रैक्शन आपको बहुत ही इजी दिया जाएगा। देखो सीटेट की परीक्षा में गणित इतना टफ आता नहीं है, आपको नंबर्स बहुत ही आसान दिए जाते हैं, आप बहुत ही आराम से इसके सवालों को कर लेते हो, बशर्ते बस आपने देख रखा हो। भाई 6 है, अब बताना 6 में से कितने 1/8, 8×6 = 48, 48 आ गया सवाल का उत्तर। ये लो, है सवाल में कुछ था? लीजिए अगला सवाल ये रहा, करें इस सवाल को। इसे कौन करके बताएगा, सेकंडों में उड़ाओ। पेपर 2 की क्लास कब होगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, क्या बोले तुम्हें? बस अभी होगी, इसके बाद पेपर 2 का सवाल आएगा। ये सवाल काय में आया था, पेपर 1 में आया था, पेपर 2 में आया था, बताओ। पेपर देखा नहीं देखा? ये सवाल पेपर 2 का है। फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, जो 5वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी है, 6th क्लास में भी है, 8th में भी है ना। सीढ़ी चढ़ते हैं ना अपन, एक सीढ़ी फिर 2 फिर 3, सीधे रस्सी से सीधे 5वीं सीढ़ी गिर जाओगे भाई साहब। तभी मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। मैं कह रहा हूं ज्यादा पुराने मत देखो, अभी जनवरी 2024 में एक पेपर आया था, उस पेपर को देख लो, उसके मैथ के सवाल देख लो। अगर आप पेपर 2 के हैं तो पेपर 2 देख लो, पेपर 1 के हो तो पेपर 1 देख लो, और अगस्त 2023 में हो चुका है पेपर, उसको देख लो। उतने में काम बन जाएगा भाई साहब, है ना। अब क्या होगा इस सवाल का उत्तर बताओ, क्या लिखा है सवाल में? इफ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ, मुझे इनका डिफरेंस निकालना है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ 3। मतलब इस सवाल का मतलब यह है 2/3 किसका, 3 सही 1/4 का। इसमें से मुझे घटाना है क्या, 3/4 किसका, इन दोनों के सम का, 2 सही 1/4 प्लस 1 सही 2/3। भाई ये है प्रश्न, बस उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है। प्रश्न यही है आपके सामने, ये दिख रहा है ना, यही प्रश्न है। क्या होगा सवाल का उत्तर? 83/48, डी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, कर ही लोगे सवाल को, कुछ भी नहीं है, थोड़ा तो तुमको भी कैलकुलेट करना है। ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर होगा। आप इस सवाल को सॉल्व करिएगा, डी उत्तर निकलेगा। ठीक है, ये लीजिए अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न को देखिए, मुझे बताना है इनमें से क्या सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, या इज और आर नॉट करेक्ट। आर तो नहीं आना चाहिए था भाई साहब, क्योंकि ये तो 4 ही ऑप्शन है।
लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। दो विषम भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों के प्रत्येक से बड़ा होता है, या दो उचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों के प्रत्येक से बड़ा होता है। दोनों ही को देख लो, देखो या तो इसमें ये सही होगा या ये सही होगा, है ना भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो मैंने बोल दिया भाई 1/2 और 1/3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1/6। अगर मैं 1/2 बोलूं तो कितना होता है 0.5, 1/3 कितना होता है 0.3, और 1/6 कितना हो जाएगा, यही आएगा ना 1/6, 36 18, 36 18, 0.6 आ रहा है, 0.16 आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इनसे तो ये वैल्यू बड़ी तो है नहीं है, तो इसका मतलब पहला ही करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन पहला ही है जो करेक्ट नहीं है। मुझे बताओ 0.5 बड़ा है 0.16 से, 0.3 बड़ा है 0.16 से, और सवाल में लिख रखा है कि भाई दो उचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों के प्रत्येक से बड़ा होता है। तो गुणनफल इन दोनों से कैसे बड़ा हो गया? गलत हो गया ना, तो पहला ही सवाल गलत है। लो भाई, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने, देखो इस सवाल को। 1/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। ओके, अब आगे लिखा हुआ है कि यदि इफ देयर आर 221 मोर गर्ल्स देन बॉयज, 211 ज्यादा लड़कियां हैं लड़कों से, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। एक स्कूल में कुछ विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं। ये जो आपको फ्रैक्शन दिया होता है, ये आपका क्या है, टोटल है, मतलब टोटल 7 है, और ये आपको दे रखा है गर्ल्स का, लड़कियों का। तो आप कह सकते हैं टोटल अगर 7 है तो उसमें से लड़कियां कितनी हैं, 4, और लड़के कितने बचेंगे भाई, 7 में से 4 गए 3। अब सवाल में कहा गया कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 211 अधिक है। भाई यहां पे तो अधिक कितना है, एक, तो एक की वैल्यू सवाल में 211। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो भाई बॉयज कितने होंगे स्कूल में, आंसर कितना आ गया, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 211, 633 इस सवाल का सही उत्तर है, 633। ये रहा अगला सवाल। इस सवाल को देखो, मोहन के पास, मोहन हैज सम टॉफीज, ही गेव 1/3 टू अमर, 1/4 फॉर अकबर, और 1/6 टू एंथोनी, 1/12 फॉर चरणप्रीत। ऐसे उसने बांट दिया अलग अलग लोगों को। 1 दर्जन टॉफी उसके पास अभी भी बची है, तो बताओ उसके पास कितने दर्जन टॉफी थी इनिशियली। सवाल है कि मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसमें से 1/3 उसने दे दिया, 1/4 दे दिया, 1/6 दे दिया, 1/12 दे दिया। इस देने के बाद भी दर्जन टॉफियां अभी मोहन के पास बची हैं, तो शुरुआत में उसके पास कितने दर्जन में, अपन को दर्जन में बताना है। तो जब ये भी फ्रैक्शन का सवाल है, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं इसी को मैं मान लेता हूं उनके एलसीएम को, हमारा टोटल है। एलसीएम कितना हो गया, आप बोलोगे सर टोटल हो गया 12। इसका मतलब टोटल 12 टॉफी थी, 12 में से 1/3 देने का मतलब 4 टॉफी दे दी, 1/4 12 का 3, 1/6 2, 1/12 1। तो ये टॉफी तो वो दे चुका, कुल मिला के 10 टॉफी वो दे चुका। अभी उसके पास बचेंगे कितनी, 2, तो 2 बराबर किसके, दर्जन के 12 के, 2 बराबर किसके 12 के, तो 1 बराबर किसके 6 के। तो 12 की वैल्यू क्या आएगी, 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 12। इसका मतलब कितने दर्जन टॉफियां हैं उसके पास, 6 दर्जन टॉफियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस लैंग्वेज के तौर पे दे रखा है सवाल। रुशदा और रेखा की चोटियों की लंबाइयां 1 मीटर का क्रमशः
1 मीटर का 4/5 और 5/7 भाग है, तो दोनों चोटियों की लंबाई क्या है? इसका मतलब मेरे को दोनों को जोड़ देना है, 4/5 और 5/7 को जोड़ दो, कितना होगा बताओ। मुझे क्या करना है, 4/5 प्लस 5/7 को जोड़ देना है। 7 चौक 28, 5 का 5 में 25, अपॉन में 35, 53/35। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बताओ? बी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। प्रश्न को पढ़िए। अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उसे 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उन पर 3 पट्टियां लाल रंग से भर देती है। ऐसे एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर शीट है, ऐसे मान लो एक स्क्वायर शीट है, ऐसी एक स्क्वायर शीट है। तो उसने क्या किया, स्क्वायर शीट इक्वली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्राइंग वर्टिकल लाइन। इसका मतलब उसने ऐसे ऐसे करके, इस तरह से उसने ऐसे 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 करके लाइन खींच दी। इसमें से 3 पट्टियां उसने क्या कर दी, आप बोलोगे सर 3 पट्टियां उसने रंग दी लाल कलर से। वह अभी उस कागज की शीट को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है, मतलब अब 10 हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे बना देगी, ऐसे ऐसे 10 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो वो उस कागज को 100 बार 100 बराबर भागों में बांट देती है। तो निम्नलिखित में से भिन्न का भाग कौन सा जो रंगा नहीं है? हम बताओ कौन सा ऐसा भाग है भिन्न का जो रंगा नहीं है, जिस पर रंग नहीं हुआ? आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है। आप मुझे बताओ, आप इसको अगर देखोगे, देखो टोटल कितना हो गया 100। अब आप बोलोगे सर 3 पट्टियां हैं, देखो तो ये कुल मिला के 3 पट्टियां अगर रंगी हुई हैं तो इसका मतलब ये कितना रंग गया 30। तो 30/100 तो क्या हो गया कलर, और जो नॉट कलर जो रंगा नहीं है वो क्या हो जाएगा 70/100, मतलब 7/10। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका सही है, आंसर आ जाएगा 7/10। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं तो 2/2 सही 10/27 प्राप्त होता है। वह मूल भिन्न क्या है? सवाल को देखो, सवाल में लिखा है इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ। अगर एक फ्रैक्शन है, देखो एक फ्रैक्शन है x/y, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया खुद उसी से, तो हमने इसी फ्रैक्शन को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में हमने क्या किया, डिवाइड्स द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसे हमने डिवाइड कर दिया उसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल से, y/x से। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया 2 सही 10/27। 27 दूनी 54 और 10 64/27 हो गया ये। और भाई मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इसको भी पलट के लिख देंगे x/y, x/y इंटू x/y। इसका मतलब x का क्यूब, ये किसका क्यूब है 4 का, ये किसका क्यूब है 3 का। तो फ्रैक्शन कितना आ गया x/y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है भाई। अगर इसे मिश्रित भिन्न में लिखूंगा तो देखो एक बार कटा एक बचा, एक सही 1/3, यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई। ये लीजिए अगला सवाल, इस प्रश्न को देखिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है, उसका जो हर है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय कितना 8 अधिक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 70, अगर न्यूमरेटर कितना बढ़ जाए 17 बढ़ जाए,
एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर कितना कम हो जाए, 1 कम हो जाए, तो हमें नंबर क्या मिलता है, 3/2। तो आपसे पूछा है बताओ भाई वो रैशनल नंबर या वो फ्रैक्शन क्या था। भाई एक परिमेय संख्या है, मुझे तो पता नहीं है फ्रैक्शन, अगर उसका अंश से 8 अधिक है, क्या उसका हर, इसका मतलब अगर ये x है, अंश अगर उसका x है तो हर क्या होगा, आप बोलोगे सर 8 अधिक है, x+8, ठीक है। अब बोला गया यदि अंश में 17 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में 17 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में 1 की कमी कर दो, तो प्राप्त संख्या, इसमें से 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा 3/2, है ना भाई। तो ये क्या आ जाएगा, x+17/x+7 = 3/2। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, इस इक्वेशन का इसमें कर दोगे, 3x+21। तो भाई 34 में से 21 गए, कितना बचा, 13, और 3 में से 2 गए तो x = 13, और नीचे आएगा x+8 21, 13/21 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ, बी आ गया। डन है भाई, कर लिया सवाल, आसान है। इस तरह का प्रश्न रिपीट हो सकता है, ये वाला सवाल रिपीट होने के चांसेस हैं। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। सवाल में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन ऑन एडिंग विल रिजल्ट टू 1, इनमें से कौन से भिन्न को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। कौन सा भिन्न है जिसे हम जोड़ दें तो हमें परिणाम 1 मिल जाए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, आपके एग्जाम का प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए अब यहां पे पहला ही जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मैंने आपसे कहा डिनोमिनेटर को सेम कर लो, इसको डबल करोगे तो 6/16, ये 4/16, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/16, इसको डबल किया 2/16, 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16/16, आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, ये ऑप्शन सही है। लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, इसको गौर से देख लो, इस तरह के सवालों को, इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में छपा छपाया आता है, पेपर 1 में भी आ जाता है। आपको बस फ्रैक्शन दिए गए होंगे, उन फ्रैक्शन में आपसे सवाल क्या किया जाएगा, आपसे या तो ऑर्डर पूछ लेगा कि आप हमें ऑर्डर बताओ, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है, या पूछेगा आपसे सबसे छोटा कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस या इनका सम पूछ लेगा, या आपसे इनका मध्य का पूछ लेगा, मीडियन मतलब मिडिल नंबर पूछ लेगा, जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है। आ रही है बात समझ में। अब आपके सामने ये रहा, आपसे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो उसे करने के कई तरीके हैं, हम आपको सबसे बढ़िया तरीका बताएंगे। फ्रैक्शन आपको नजर आ रहे हैं 8/15, 3/5, 4/7 और 2/3। देखो सबसे आसान या सबसे बेसिक तरीका क्या है, आप बोलोगे सर मैं 15 का डिवाइड कर दूंगा इसमें। एक तो तरीका ये है, 5 का डिवाइड 3 में करो, 7 का डिवाइड इसमें करो, 3 का डिवाइड, तो यहां पे कोई वैल्यू आ जाएगी इनकी डेसिमल वैल्यू। एक तो तरीका ये है, क्योंकि यहां पे जो फ्रैक्शन है वो इतना छोटा है, बताओ छोटा सा फ्रैक्शन है, आराम से आप इसको कर लोगे। मैं 3 से काटूंगा 2 को, मैंने लगाया दशमलव, ये हो गया 20, 3×6 18, 3×6 18, 0.66 आ गया। अगर मैं 7 से काटूंगा 4 को, दशमलव लगाया, ये हो गया 40, 7×5 35, अब हो गया 50, 7 7 49, 57 आ गया, 0.57। अगर मैं 5 से काटूंगा इसको तो ये कितना आ जाएगा, 5×6 30, 0.60। 15 से काटूंगा इसको तो ये पॉइंट लगा के कर दिया 80, 15×5 75, 5 बचा, 15×3 45, 53। अब मुझे बताओ
अगर मैं इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लूं तो अभी तो मैं बता सकता हूं सवाल का उत्तर बिल्कुल। यहां पे नंबर, अब मुझे ऑर्डर दे रखा है, देखो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ये ऑर्डर क्या है? आप बोलोगे सर ये जो ऑर्डर है इसे अपन कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है बताओ भाई? सबसे छोटा कौन सा? यही है 8/15। 8/15 सबसे छोटा। अब उससे बड़ा कौन सा है? 0.57। 4/7। उससे बड़ा कौन सा है? 0.60। 3/5 सबसे बड़ा। 2/3। बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो देखो एक तरीका क्या हो गया, एक तरीका क्या हो गया, एक तरीका बड़ा ही सिंपल सा है कि हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लें। अब आते हैं अपन दूसरे तरीके पे। तरीका 2 सबसे बढ़िया है, एक तरह से ये समझ लो डायरेक्ट तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, डायरेक्ट मेथड है। अब ये जो डायरेक्ट मेथड है इसे अपन को समझना है कि इसे अपन कैसे करेंगे। अब इस डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला काम, नंबर 1 स्टेप क्या है? हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या लिया? डिफरेंस। बस आप ये समझो कि आपका फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे भी 99% गारंटी है प्रॉपर ही होगा। हमने क्या ले लिया? डिफरेंस लिया। सेकंड स्टेप, जो डिफरेंस आया उसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया। बाद में जो वैल्यू आई तीसरे नंबर पे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसके ऑर्डर को निर्धारित करेगी, हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। आप बोलोगे सर ये जो रामायण आपने पढ़ दी ये समझ नहीं आई, डिफरेंस लो ये लो। देखो हम बताते कैसे। अगर आप यहां पे डिफरेंस लो, देखो 3 में से 2 चले गए, डिफरेंस कितना आया? 1। 7 में से 4 चले गए, डिफरेंस आया 3। 5 में से 3 चले गए, डिफरेंस आया 2। और 15 में से 8 चले गए, डिफरेंस आया 7। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। अगला तरीका, न्यूमरेटर से डिफरेंस का डिवाइड। बस भाई यही कर देना और कुछ नहीं करना। जब आपको फ्रैक्शन इतना छोटा दे रखा है जिसमें आप डायरेक्ट डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हो उसकी डेसिमल वैल्यू, तो आप सीधे कर लो। लेकिन अगर फ्रैक्शन बड़े बड़े दे रखे हो तो फिर यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। अब कर दो भाई। 7 से अगर मैं 8 को काटूंगा तो यहां पे आएगा 1.1 समथिंग। 2 से 3 को काटूंगा तो यहां आएगा 1.5 वैल्यू। 3 से 4 को काटूंगा तो यह आएगा 1.3 समथिंग। 1 से 2 को काटूंगा यहां आएगा 2। तो आप मुझे बताओ सबसे छोटी वैल्यू 8/15 1.1, उससे ज्यादा बड़ी 4/7, उससे बड़ी 3/5 और सबसे बड़ी 2/3। वही वाली बात हो गई ना, जो हमने यहां पे डेसिमल वैल्यू निकाल के किया वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। डन है? समझ में आ रहा है? देखो इस तरीके का इस्तेमाल तुम कब करोगे, आप मेरी बात समझना। इस तरीके का इस्तेमाल आप तब करिए जब आपको नंबर बहुत बड़े दे रखे हो। आप मुझे बताओ जब आपको नंबर ही छोटे से दे रखे हो, 2/3 4/7 3/5, ये कितने छोटे नंबर है, ये तो डेसिमल वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी, है ना? तो इसमें तो यार ये तरीका क्या लगाओगे? बड़े आगे अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। इस प्रश्न को देखो। इस प्रश्न में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। मतलब 1/3 से तो बड़ा होना चाहिए बट 7/8 से छोटा होना चाहिए, यही बोला है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आएगी? 0.33। 8 से इसे काटा 0.64। कितना बचा? 6। 8×7=56। इसका मतलब 0.3 से ज्यादा होना चाहिए, 0.87 से छोटा होना चाहिए, यही है। अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालने बैठ गए हैं तो आप देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.9। 11 से काटोगे 3 को, ये कितना आएगा? 0 लगाया, ये हो गया 30।
11×2 = 22, 8 बचा 80, 11×7 = 77, 0.27 है ना भाई। हमसे हमको क्या देखना है, 0.33 से अधिक, 0.87 से कम। 17/24, 24 से काटो इसे, 29 से काटो, है कि नहीं भाई। डन है। ऑप्शन क्या आ रहा है, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे कितना होगा, 12 अट्ठे कितना होता है, 84, 84×2 = 168, तो 24 अट्ठे 0.8, कितना बचा, 2 बचा, 0.80, यही आ रहा है, सी आ रहा है। 0.87 से छोटा, 0.33 से बड़ा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है भाई, डन है, क्लियर है, कर लोगे। अब जो हमने आपको ट्रिक बता रखी थी, क्या उससे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। लो, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, ये रहे 4 ऑप्शन, 9/10, 3/11, 17/24 और 26/29, क्या ये उससे सॉल्व नहीं होंगे। ये 4 ऑप्शन है, और वहीं देखो ये दे रखा है 1/3 और 1/7। वैसे भी चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर लो, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से कर सकते हो। आंसर क्या आ गया, ये रहा आपके सामने उत्तर। डन है भाई, बोलो हाँ या ना, है ना। तो चाहो तो इसको भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। भाई 2 से अगर इसको काटा तो ये 0.5 आ गया, 6 से अगर इसको काटा तो ये क्या आ गया, 0.6 आ गया, 0.16, ऐसे ही आ रहा है ना वैल्यू। अब इन दोनों के बीच का देख लो, यही तो कहा है। डन है, तो वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका आपके सामने। बट ये नंबर ही इतना छोटा है कि जिसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितना है, 7/8 है। ओके, वही हम कह रहे हैं कि ये कुछ तो गड़बड़ है मियाँ। चलो भाई, फिर तो ये सीधे 1 आ गया। ये तो इसकी वैल्यू 7 आ गई और इसकी वैल्यू 0.5 आ गई। फिर आप इनकी भी निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 से काटा न्यूमरेटर को, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, 8 से काटा इसको। आ रही है बात समझ में, कर सकते हो ना, हो जाएगा ना ऐसे। ठीक है, ये लो भाई, ऐसा ही एक और सवाल है, द रैशनल नंबर लाई बिटवीन, एक रैशनल नंबर बताओ जो इन दोनों के बीच में हो, 5/6 और 7/9 के बीच में। लेकिन सवाल के अंदर 5/6 किस में दे रखा है, नेगेटिव, -5/6 और 7/9 इन दोनों के बीच में आता हो। 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके सामने, बताओ भाई क्या होगा सवाल का उत्तर। -5/6 और 7/9 इन दोनों के बीच में लाई करता हो, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ। अगर हम चाहें तो इनका डिफरेंस ले सकते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू है, डिफरेंस आया 1, 1 को काटा 5 से, ये आ गया -5। इन दोनों का डिफरेंस है 2, 2 को इससे काटा, ये आ गया 3.5 वैल्यू। इसका मतलब 3.5 से छोटा होना चाहिए, -5 से बड़ा होना चाहिए, जो भी इनके बीच में वैल्यू आएगी। डन है भाई। अब आपके सामने ये रहा पहला ऑप्शन, दोनों का डिफरेंस लिया 1, एक को काटा 24 से, ये आया -24 वैल्यू इसकी, नहीं हो सकता। दोनों का डिफरेंस आया कितना, आ गया 3, 3 को काटा इससे, 3×7 = 21, 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, है कि नहीं। ये भी नहीं हो सकता, मतलब 3.5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। अब आता है ये
दोनों का डिफरेंस 1, एक को काटा 3 से, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 3। इन दोनों का डिफरेंस 1, इसको इससे काटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे वेरी कौन करेगा, इन दोनों के बीच में लाए कौन सा करेगा, आप बोलोगे सर 3 ही आएगी वैल्यू वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप अगर चाहते तो आप सीधे सीधे डेसिमल वैल्यू निकाल लो, 6 से काटो 5 को, 9 से काटो 7 को, 25 से काटो 24 को, 25 से काटो 22 को, है ना, सिंपल है भाई। 25 नम्बे 225, या 25 से काटते, 25 अट्ठे 200, इस तरीके से कर सकते थे, है कि नहीं भाई। डन है। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाई बिटवीन द रेशनल नंबर, ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, -7/10 और 1/4। चाहो तो आप अगर चाहो तो इसकी सीधी सीधी डेसिमल वैल्यू निकाल लो, 7/10 मतलब 0.4 नेगेटिव, और 1/4, 4 से काटोगे 0.25, 0.70, 0.25 पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है। अब इनके बीच में आना चाहिए 0.25, 0.70। अब आपके सामने ये रहे 4 ऑप्शन, बताओ कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आप डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हो, डिफरेंस भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लग रहा है वैसा करो, बट कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। अगर आप उस डायरेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। पता चले कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, है कि नहीं। डन है, कर लोगे ना इस सवाल को, तो ये सवाल तो कर दोगे। इनके बीच में कौन सा वेरी करेगा, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, निकाल लोगे वैल्यू, बताओ। बताओ, अगर मैं कोई भी ऑप्शन उठा लूं, मैं ये भी उठा लेता हूं, देखो 1/3 होता है 0.33, ये हो जाएगा 0.66, ये 5 से काटोगे 0.60, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। 8 से काटोगे इसको, 8 छिंग 48, 20 आ गया, 8 दूनी 16, 0.62। अब आप बताओ हमें किसके बीच की वैल्यू बतानी है, 0.70 और 0.25 के बीच में, ये ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। बताओ, ठीक हो गया। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, आपसे कहा गया -3/4 और b 5/6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b। यदि a बराबर -3/4 है और b बराबर 5/6 है, तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच में स्थित नहीं है। ये सवाल आप देख रहे हो, एक जैसे ही सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल रिपीटेड है, ये हर साल आ जाता है एक सवाल ऐसा। एक नंबर आपका बिल्कुल पुख्ता है, एक सवाल ऐसा आपके हर साल आपको देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में, हर साल आपको एक सवाल ऐसा देखने को मिलेगा। चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल लो, -3/4 है और 5/6 है। डेसिमल वैल्यू निकालना चाहो तो डेसिमल निकाल लो, 4 से काटा 0.30 हो गया, 7 चौक 28, 0.75 आ गया नेगेटिव, 6 से काटा इसको, 8 छिंग 48, 2 बचा 6 18, 0.83। इन दोनों के बीच में वैल्यू वेरी करनी चाहिए। आ रही है बात समझ में, बताओ। हमको ये प्रश्न समझ में आ गया ना, इसका मतलब ये प्रश्न आएगा भैया 100% आएगा, 100% आएगा आपके एग्जाम में, और एक नंबर आपको दे के जाएगा। डन। आपसे कहा गया डज नॉट लाई, कौन सा इसके बीच में नहीं है। आप अगर 5 से काटोगे तो ये तो 0.40 आ गया नेगेटिव, ये तो इनके बीच में दिख रहा है भाई। 7 से इसको काटोगे इससे तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो गया। लो भाई 0.77, आपको पता है भाई नेगेटिव वैल्यू तो इससे अधिक हो गई, 0.75 से 0.77 तो बड़ा होगा। कौन सा इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, बी ऑप्शन, ये लाई नहीं करेगा। अब कई बच्चे बोल रहे जीरो, अरे भाई नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो जीरो होगा ही होगा। 2 से काटोगे इसको, ये 0.50 है,
ये भी नेगेटिव, ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा। ये रहा अगला प्रश्न, लेट ए इज इक्वल टू 11/13, 13/14, 15/17। हमारे पास में दोनों तरीके हैं भाई साहब, मैं आपको दोनों तरीके बता चुका, 11/13, 13/14 और 15/17। आपका जो मन करे प्रीवियस ईयर उठा के देखो, एक सवाल पेपर 2 का बिल्कुल फिक्स है, आना ही आना है। यह है पेपर 2 का आपका सवाल एक, जो 100% आना है आपके एग्जाम के अंदर। इसको बड़े गौर से देख लो, एक नंबर फिक्स है आपके सामने। एक तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, कई बच्चे कह रहे डिनोमिनेटर, बेटा बताना 13, 14 और 17 का एलसीएम लोगे कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं। कई टीचर बता देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, भाई साहब आप कर सकते हो भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जो वैल्यू आएगी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, वैसे भी कर सकते हो। हम बता तो सारे तरीके सब सकते हैं, लेकिन सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनका ले लो डिफरेंस, कितना है 2, इसका 1, इसका 2। भाई 2 से काटा 11 को 5.5, 1 से काटा 13 को 13, 2 से काटा 15 को 7.5। भाई मेरे को तो पता चल गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा 11/13, उससे बड़ा 15/17 और सबसे बड़ा 13/14। आपको कैसे भी फ्रैक्शन दे रखे होंगे, उत्तर तो आप बता ही दोगे, है कि नहीं भाई, बोलो। ये लीजिए अगला सवाल, ये भी आपको वही दिया है, अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन बताओ। अब ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया, ये इतना छोटा फ्रैक्शन दे रखे हैं, 1/2, 1/3, 4/5, 5/6 और 3/4। ये तो इतने छोटे फ्रैक्शन दे रखे हैं कि इसमें तो भाई डिफरेंस लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ले लो, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1। न्यूमरेटर को देखो, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू नहीं, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3 है। तो मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा है, 1/3, स्मॉलेस्ट 1/3। लार्जेस्ट कौन सा है, ये हो गया लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट है 5/6, स्मॉलेस्ट है 1/3। कहां दिक्कत आ रही है भाई साहब, ठीक है। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 5/6, सबसे छोटी 1/3, ये रहा सवाल का उत्तर। डन। चाहो तो डेसिमल वैल्यू निकाल लो, 2 को काटो 1 से, 3 को काटो 1 से, 5 को काटो 4 से, 6 को काटो 5 से, 4 को काटो 3 से, निकाल सकते हो वो भी। ये रहा अगला प्रश्न, इसे करो सॉल्व भाई जल्दी से। यहां भी आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। ये आपका सवाल है, अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। ये रहे आपके सामने फ्रैक्शन, यहां बताओ सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। आप बोलोगे सर इसका डिफरेंस 1, इसका भी 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 1। सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गया, लार्जेस्ट 6/7 और स्मॉलेस्ट 1/2, ए ऑप्शन है। ओरली सॉल्व हो रहा है भाई साहब, पेन नहीं चलाना आपको। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा, विच ऑफ द व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपसे मीडियन पूछ लिया गया, निम्नलिखित भिन्नात्मक संख्याओं की मध्यिका क्या है। मध्यिका, मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर, जो इसके मिडिल में आएगा वही है भाई मीडियन। अब ये रहा, क्या होगा, आपके सामने फ्रैक्शन है 7/9, 13/16, 2/3, 21/25 और 17/21। देखो दो तरीके हैं सवाल। एक तरीका यह है कि भाई डेसिमल वैल्यू निकालो, 9 से काटो 7 को डेसिमल वैल्यू आएगी, 16 से काटो 13 को डेसिमल वैल्यू आएगी, 3 से काटो 2 को, 25 से काटो 21 को, 21 से काटो 17 को। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो हम आपको बता चुके,
डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहां डिफरेंस कितना है 3, यहां डिफरेंस कितना है 1, यहां डिफरेंस कितना है 4, और यहां डिफरेंस कितना है 4। हमने डिफरेंस ले लिया, बस भाई 2 से काटा 7 को, 3.5 वैल्यू आई, 3 से काटा इसको, 3 चौक 12, 4.3, 1 से काटा 2 को, 2 वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ रही है, देख पा रहे हो तुम वैल्यू। आप बोलोगे 4 से काटेंगे इसको, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4.2 समथिंग, 5.2 आ रहा होगा। 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4.2। अब मुझे बताना है इसका मिडिल नंबर, चाहे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं या डिसेंडिंग में लिखूं। अगर मैं असेंडिंग में लिखूं या डिसेंडिंग में लिखूं, मिडिल ऑर्डर कौन सा आएगा। आप बोलोगे सर अगर मैं असेंडिंग में लिखता हूं चाहे बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो, मिडिल नंबर तो वही रहेगा। तो पहले स्थान पे ये आया, दूसरे स्थान पे ये आया, तीसरे स्थान पे ये आया, इसका मतलब मीडियन 17/21 है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मैं तो आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूं, तुम तो एक झटके में सॉल्व कर लोगे इस सवाल को। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। आपको कुछ नहीं करना था, डिफरेंस लेके सीधे न्यूमरेटर से भाग दो, वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑर्डर देख लो। ये रहा भाई अगला सवाल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। बस भाई देख के बता दो सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस क्या है। यहां पे देख के बता दोगे ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एक झटके में बता दोगे। ठीक है, तो ये तो तुम कर ही लोगे। ये रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। सवाल में क्या लिखा है, ये आपको भिन्न दे रखे हैं। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। फ्रैक्शन दे रखे 44/49, 33/38, 22/25 और 24/29। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप 49 से 44 को डिवाइड करोगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। 38 से 33 को काटोगे तो डेसिमल वैल्यू निकालोगे। यहां पे पूरे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना भी आसान नहीं है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना भी आसान नहीं है। तो यहां सबसे बेस्ट तरीका जो अपना कम से कम समय में उत्तर तक पहुंचने का है, वो भाई डिफरेंस ले लो। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 2 गए 3, और 5 में से 4 गए 5। डिफरेंस आ गया आपका। बस भाई 5 से काटेंगे इसको, 5 अट्ठे 40, 8 पॉइंट आ रहा होगा। 5 से इसे काटा, 5 छके 30, 6 पॉइंट आ रहा होगा। 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 7 पॉइंट आ रहा होगा। और 5 से इसे काटा तो 5 चौक 20, 4 पॉइंट आ रहा होगा। अब मुझे बताना यार क्या होगा सवाल में। मैं तो वैल्यू के अकॉर्डिंग बता दूंगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मुझे घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले आएगा ये 44/49। अब इससे छोटा वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये 22/25। उससे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये 33/38। और उससे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है। तो आपसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फलाना ढिमकाना कुछ भी पूछ ले आप बता दोगे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये रहा आपके सामने। ऑर्डर पे सवाल आ सकता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा सबसे छोटा, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का सम, कुछ भी। ठीक है, तो ये रही आज आपकी क्लास फ्रैक्शन की। एक सवाल 100% आएगा आपके एग्जाम में, ये आप मान के चलिए, चाहे आप पेपर 1 दें चाहे पेपर 2 दें। कल भी आपकी क्लास रहेगी 7 बजे, और कल एक नए टॉपिक के साथ अपन इसको देखेंगे। जो क्वेश्चन आना तय है, ब्रह्मा जी भी आ जाएं धरती पे तो भी आपका सवाल नहीं रोक पाएंगे, वही हम 100% आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय आज के लिए। और अगर आपको ये शीट मिल जाएगी, मैं इस शीट को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप ले लेना, मैथ्स विद उदय सर। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।